यानी जहाँ बाजार है उसके आसपास तो कम ही हो गया, लोग दूर दूर बजा के बैठ गए। ये भी एक देखने वाली बात है। पीसीआर में कितना भारी फर्क आया देखिए, 0.77, जिसको आप कह सकते हो ओवरसोल्ड है, 1.04, यानी ओवरसोल्ड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मंथली वाला उल्टा गिर गया, देखो चेंज देखो, वीकली वाले में इतना उठाव है, मंथली वाले में गिराव है। यानी कहीं ना बाजार में षड्यंत्र चल रहा है। जो ऑपरेटर जो है इंडेक्स दिखाकर हमें कहते हैं ना 100 का नोट दिखाया और 500 का खींच लिया, वो वाली बात है। निफ्टी बैंक में 6 बढ़े हुए थे, 6 गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक को तो मैनेज किया हुआ है HDFC बैंक और ICICI बैंक, मैं बता रहा हूँ। बाजार कल बंद हुआ 53,216 में, आज उससे कम खुला 53,109 पे, भाग नीचे डाउन, बॉटम बनाया 52,264 का, फिर भाग खड़ा हुआ, पीक बना दिया 53,654 का, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 800 पॉइंट दूर, और 53,583 का जो क्या है बाजार में क्लोजिंग दिखाई। अब देखो शेयर वाइज देखो कितने शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे, निफ्टी के देख लो अपने लाइफ टाइम से बहुत नीचे, पर क्या है निफ्टी बैंक कैसे खड़ा हुआ करके लाइफ टाइम पे, लेकिन शेयर वाइज देखो तो बहुत नीचे। देखो आप IDFC बैंक देखो क्या पीस रखा है, देखो IDFC बैंक का मैं आपको बताता हूँ 1 ईयर लो क्या है, आपको तो लगेगा। मेरी बातें एक्चुअली क्या समझ नहीं आती है बच्चों को कई बार ना, वो उनको बस दिमाग नहीं लगाना ना, वो भी ठीक है, एक आदमी कितना दिमाग लगाया अब तो, ऑपरेटर कितना शातिर होता है, उससे हम आप और मैं थोड़ी जीत सकते हैं। आप बताओ मैं और आप कैसे जीत सकते हो, ऑपरेटर तो शातिर आदमी होता है भाई। अब देखो इसका 1 ईयर लो है 59 रुपीज़ 30 पैसा, और ये इस महीने 62 रुपये 40 पैसे तक नीचे बिक गया, यानी और अभी भी 64 रुपये 23 पैसे पे है। तो ये तो 1 ईयर लो के पास ही पहुंचा हुआ है, 7-8% का फर्क है सारा। यही तो चीज़ समझनी है ना, जो नहीं समझ आया। इंडसइंड बैंक देखो ये 1 ईयर लो पे ही है, इसको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप ऐसे लिस्ट उठाएंगे तो आपको नजर आएगा शेयर वाइज अलग कहानी है और स्टॉक इंडेक्स वाइज अलग कहानी। अब इसकी भी कैंडल आज की तो बड़ी जबरदस्त है, ये लोअर बोलिंजर बैंड मिडल बोलिंजर बैंड तक नीचे गई और फिर ऊपर आ गई, और 1 2 3 4 5 क्लोजिंग को इसने खत्म कर दी, 6 ये भी इसने भी इस रेंज की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग इस रेंज की हाईएस्ट है, चेक कर लो। विक तो ऊपर गई है पर क्लोजिंग इस रेंज की हाईएस्ट है, और ये इसका MACD 5 दिन से तो बेरिश है और ये 64 है। अब बाजार उन्होंने ऐसा गर्म कर दिया है कि टेक्निकली लग रहा है बहुत तेज है, नया भाग सकता है एकदम, और हो सकता है कहते हैं वो दिखाया और एकदम गिर दिया, ऐसा खतरा बाजार में बना हुआ है। ये हमें सावधानी से रखना है। तो जो इस वक्त शेयर वाइज काम करता है समझदारी से, अच्छे शेयर जो उसको लग रहा है अपने बॉटम बना चुके हैं, शेयर वाइज बॉटम अलग है, इंडेक्स वाइज बॉटम अलग है, ये बात हमें समझनी है। इन शॉर्ट मेरे ऐसे फीलिंग है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ। 53,500 पे बाजार बंद हुआ और 53,000 पे मैक्सिमम पेन है, सेकंड हाईएस्ट 53,500 पे है। पुट राइटर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आगे आ गया, 53,000 पे आ गया। कॉल राइटर्स अभी वहीं टिके हुए हैं और वो ऊपर के रेटों पे अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, सिर्फ 53,000 पे उन्होंने बढ़ाया। तो मिले जुले से डाटा है जो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे पा रहा, ये बता रहा है केओस है। और पीसीआर जो 0.89 था काफ़ी नीचे आ गया था, अब एक रीजनेबल लेवल पे 0.93 पे आ गया। तो अब मैंने क्या किया भाई, मैं तो देखो हर तरह से काम कर रहा हूँ, मैं तो इस वक्त जो है थोड़ा बहुत गेम ही बना रहा हूँ, अच्छी कंपनी में शेयर कर रहा हूँ। मैंने 6 कंपनी में बड़ी भारी मात्रा में शेयर खरीदे, फिर मैंने देखो एक कॉल भी बेची। बनता है जब इतना शेयर खरीदोगे कॉल बेच दो, ताकि अगर मार्केट गिरे कॉल उठी मुझे इसका प्रॉफिट आ जाए, और अगर मार्केट बढ़े तो कॉल ITM हो जाएगी, शेयर्स की डिलीवरी दे देंगे तो तुम्हारा शेयर अच्छे रेट पे निकल जाएगा, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। यानी बुरे वक्त में भी प्रॉफिट कमाने का जुगाड़ बनाया हुआ है। और 2 मैंने MKJ शेयर कॉल स्ट्रैटेजी भी लगाई, एक तो ब्लैंक कॉल बेची समझ लो, और एक मैंने पुराने पहले खरीद रखे थे शेयर, कॉल आज बेच दी, रेट अच्छा हो गया तो बाद में। और कुछ शेयर जो मैंने क्या करा, शेयर खरीदे वो कॉल, उसमें मैं थोड़ी सावधानी बरतता हूँ। कैसे, जैसे मुझे लग रहा है भाई मेरे पास शेयर रहने चाहिए, बाजार भाग गया तो क्या होगा। अब मान लो लॉट साइज़ है, एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल 500 का लॉट साइज है, तो मैं शेयर खरीद लेता हूँ 700, 500 की कॉल बेचता हूँ। उससे क्या होगा, अगर बाजार भाग जाएगा तो 500 के शेयर तो अच्छे प्रॉफिट में निकल जाएंगे, कॉल ITM हो जाएगी। वो जो 200 के शेयर ब्लैंक पड़े वो तो बहुत मोटा प्रॉफिट देंगे ना। और फिर मान लो अगर बाजार नहीं भागता, गिरता है, तो फिर नीचे एक्यूमुलेट करता रहता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी तरफ से बाजार को कब्जा करके चल रहा हूँ कि बाजार भाग जाए तो रिग्रेट कम से कम हो, और गिर जाए तो जो मौके मिले उसका हम फायदा उठा पाए। ये सारी की सारी रणनीति है। अब इसी तरह की बातें मैं आपको वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, अच्छा ग्रीड का पार्ट रह गया था, ग्रीड काफ़ी हो चुका है, एक्सट्रीम ग्रीड होने वाला, आज ग्रीड बहुत बढ़ गया।
तो अब ये सब बातों के द्वारा मैं सिर्फ आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट। हारना नहीं है, हमें एक ही बात पर जीत जाएंगे हम, ये एक हमें फिलॉसफी रखनी है। प्रभु अगर संग है, ये मैं वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा आपको सिखाता हूँ। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077, या आप यूट्यूब पे भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल कर लो।